हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लड्डू गोपाल जी की लीला के बारे में जानेंगे। जो भी भक्त अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल जी उन पर कृपा जरूर बना के रखते हैं। तो ठाकुर जी और उनके भक्त की एक निराली कथा है, जिसमें आज हम इस कथा में मैं आपको उनका वर्णन करूँगी। तो आप सभी को जय श्री कृष्णा। एक लड़की थी जो कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने से कहीं जा ना सकी और मायके चली गई। और वो दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उनके मायके आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो, शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखरेख करना। मैं थोड़ी देर में ही समय में आ जाऊंगा। यही सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहकर पति चला गया और वह लड़की बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठ गई। वह मन ही मन में विचार करने लगी, देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह श्री धाम वृंदावन में ही हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा है। फिर सोचती है, ठाकुर जी की उम्र क्या होगी? लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। तो आज से ठाकुर जी को मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी ने नया संबंध जोड़कर बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब वो समय आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी, तभी एक 10 या 14 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नहीं हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नहीं थी, इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी हो गई। अब वह बालक बार बार कहता, पर वह उत्तर नहीं देती। बालक पास आया और बोला, भाभी, नेक अपना चेहरा तो दिखा दे। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है, इसलिए कस के घूंघट पकड़कर बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर देख ना ले। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर से उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी? लड़की बोली, वह तो इतने में भाग ही गया था। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है, कभी किसी गली में खेलता मिल जाएगा तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी नहीं करेगा। तुम्हें जहाँ भी देखे तुम जरूर बताना। फिर दोनों घर गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन कराकर लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। अब वह आगे गए, पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता, कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा, नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा,
अरे बावली, बिहारी जी सामने है, घूंघट काहे ना नहीं खोले, घूंघट नहीं खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बाके बिहारी जी की ओर देखा तो बाके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए, जल्दी आओ, जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ। लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वही बालक मिल गया है। पति ने कहा, कहाँ है, अभी उसे देखता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा वो अवाक रह गए और वहीं मंदिर में ही अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़े और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना उच्च है कि बिहारी जी के तुम्हें दर्शन हुए। तो बोलिए, जय श्री कृष्णा कन्हैया लाल की जय। तो भक्तों, यदि आप भी लड्डू गोपाल जी की भाव से सेवा करते हैं, प्रेम से सेवा करते हैं और यदि आप उनसे अपना रिश्ता बनाते हैं तो गोपाल जी, कन्हैया जी आपको दर्शन जरूर देते हैं। वो किसी न किसी तरह हमें ज़रूर विश्वास दिलाते हैं कि वो है और हमारी भक्ति से प्रसन्न है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में दिए बेल आइकन को भी पुश करें, जिससे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उन वीडियो को वॉच कर सकें। तो मिलती हूँ आपसे धन्य वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग फॉर मी, बाय बाय गाइस, बाय बाय।